एक गांव में बार बार चुड़ैल किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। गांव वाले उसका पीछा करते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही डरावनी शक्ल का राक्षस बैठा होता है। चुड़ैल उसके पास पहुंच जाती है। हे चुड़ैलों के राजा, तुम्हारी जय हो। ये देखिए, मैं आज एक और बलि चढ़ाने आई हूँ, पर मेरा शरीर तो मुझे मिल जाएगा ना? आओ चुड़ैलों की रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम इसी तरह बलि चढ़ाकर मेरा पेट भरती रहो और औरतों को उठाकर लाती रहो। जैसे जैसे तुम एक औरत को लाओगी, वैसे वैसे तुम्हारे सारे शरीर के अंग पूरे होते जाएंगे और फिर एक दिन तुम्हें मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बना दूंगा और इसी तरह और चुड़ैलें बनाकर मैं सारी धरती का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। फिर वे दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनकी सारी बातें सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे अब तो गए काम से। अम्मा, अरे अम्मा तो है ही नहीं। निर्मला, मुझे बचा लो। इस छोटी सी चुड़ैल के पीछे तो इतने बड़े राक्षस का हाथ निकला। अरे चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो? वैसे वो हमें देखे न देखे, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से जरूर देख लेगी। लीजिए स्वामी, मैं आज भी एक औरत लेकर आई हूँ। आप मुझे इसके हाथ लगा दीजिए और बाकी का शरीर खा लीजिए। शाबाश, लाओ दो। फिर जैसे ही वो भूत उसे खाने लगता है तो वह उसे खा नहीं पाता और गुस्से में उसे फेंक देता है। अरे हट! ये क्या लेकर आई है? मूर्ख चुड़ैल, इससे तो मेरा दांत ही टूट गया। फिर चुड़ैल उस पुतले को जाकर देखती है। अरे ये क्या? ये तो नकली है। अब समझी, गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। अरे मूर्ख, तूने जब इसे उठाया था तब नहीं पता चला तुझे? इसका मतलब इन गांव वालों को हमारे बारे में पता चल चुका है, तभी उन्होंने तुझे पकड़ने के लिए ये पुतला लिटाया। अगर तू मेरे लिए और बलि ना लेकर आई तो तू ऐसे ही बिना हाथ पैर के रह जाएगी और मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। राक्षस और चुड़ैल को गुस्से में देखकर गणपत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे मर गए रे, भागो रे भागो। अब ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। इसे बेवकूफ बनाकर हमने इसे गुस्सा दिला दिया। अरे ये कौन है? जाओ जाकर देखो कौन चिल्ला रहा है। कहीं गांव वाले तो नहीं आ गए तुम्हारा पीछा करते हुए? उन्हें हमारी जगह का पता नहीं लगना चाहिए था। जाओ पकड़ कर लाओ एक एक को। अरे तुम धोखेबाजों, यहाँ तक आ गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब भागकर कहाँ तक जाओगे? सब गांव वाले भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, जल्दी से भागो, अपनी अपनी जान बचा के भागो। अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। अरे इससे फालतू में ही पंगा ले लिया। फिर सब भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं और चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे गांव तक पहुंच जाती है।
अब कहाँ भाग कर जाओगे? तुमने नकली पुतला लिटाकर मुझे बेवकूफ बनाया ना। अब मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर निर्मला चुड़ैल को आग से जलती हुई मशाल से डराने लगती है। ले चुड़ैल कहीं की, अब आकर दिखा मेरे पास, तुझे जलाकर राख कर दूंगी। अरे नहीं, इसे पीछे हटा, मुझे और गुस्सा मत दिला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरे राजा जी तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सभी गांव वाले भी चुड़ैल को अपनी अपनी मशालों से डराने लगते हैं। अरे नास मिटो, ये सब मिलकर क्या कर रहे हो? मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। फिर इतना बोलकर चुड़ैल चली जाती है। अरे बच गए रे, अब वो चली गई, अब कोई डर नहीं। नहीं नहीं गणपत भाई, अभी खतरा टला नहीं। उसने कहा है कि वो वापस जरूर आएगी। हाँ, वैसे भी देखा था ना उन चुड़ैलों के राजा राक्षस को, इन सब के पीछे वही है। हाँ भाभी, मेरी और श्याम की पत्नी को मार कर ही उसे उसका सर मिला है और 2 औरतों से उसे शरीर मिला है। अब वो अपने हाथों और पैरों को जरूर पाना चाहेगी। एक काम करते हैं, आज रात को हम अपने घर के बाहर मशाले जलाकर सोए तो शायद वो हमारे पास ना आ सके। फिर सब गांव वाले ऐसा ही करते हैं। फिर उसी रात को चुड़ैल वहाँ फिर से आती है। अरे ये क्या, ये गांव वाले तो बहुत ही चालाक निकले। अब मैं इनको कैसे पकड़ कर ले जाऊं? फिर घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आग जलने के कारण वो घर के अंदर नहीं जा पाती। फिर वो चली जाती है। आओ मेरी रानी आओ, ले आई मेरा भोजन। नहीं राजा जी, ये गांव वाले तो बहुत ही चालाक निकले। उन्होंने अपने घर के दरवाजों पर मशाले लगा रखी हैं। मैं अंदर ही नहीं जा पाई। चालाक नहीं, कितने भोले हैं बेचारे गांव वाले। इन्हें मेरी शक्तियों का कोई एहसास नहीं। मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ जिससे तुम किसी को भी छोटा बड़ा कर पाओगी और खुद को भी। फिर उस राक्षस के हाथ से रोशनी निकलती है और चुड़ैल पर पड़ती है। अब तुम जाओ और जल्दी से मेरा भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर चुड़ैल गांव जाती है। मूर्ख गांव वालों, बहुत समझदार बन रहे थे ना, अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर वह चुड़ैल अपना शरीर छोटा कर लेती है और खिड़की से घर में घुस जाती है। वहाँ एक पति पत्नी सो रहे होते हैं। अरे वाह, हमारी नींद खराब करके खुद आराम से सो रहे हो। उठो चांडालो। अरे अरे कौन है, कौन है? अरे मैया री, ये तो चुड़ैल है। ये अंदर कैसे आ गई? मैंने तो दरवाजे पर बहुत सारी आग लगा रखी थी। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से उसकी पत्नी को भी छोटा कर देती है और मुंह में दबाकर उसे ले जाने लगती है। अजी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार देगी। मैं अभी नहीं मरना चाहती, अभी मेरी उम्र क्या है। चुड़ैल जी, आपको हाथी चाहिए ना तो मेरे पति के ले लो, ये निकम्मा बैठा रहता है पूरा दिन। नहीं, मुझे छोड़ दो। ए पागल औरत, क्या कह रही है? मैं तुझे बचा रहा हूँ और तू मुझे ही फंसवा रही है। अगर तुम्हारी गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे लेकर चली जाती है। अरे नहीं, कोई तो बचाओ मुझे, प्राणनाथ मुझे बचा लो। अरे नहीं, छोड़ दो मेरी पत्नी को, ये चुड़ैल तो छोटी भी हो जाती है। अरे नहीं, गाँव वालों, अब हम क्या करेंगे? खुद को कैसे बचाएंगे? अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।